नमस्कार, मैं रोहित मेड़ा द वॉइस रिपोर्टिंग से इस वक्त मौजूद हूँ मैं तहसील पेटलावद में। मुनिया गोत्र की कुलदेवी मां नंदर माता जी के जयकारों के साथ एक विशाल ज्ञापन रैली का प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी में ज्ञापन दिया। जानते हैं क्या मांगे और इस ज्ञापन रैली का उद्देश्य। बने रहे द वॉइस रिपोर्टिंग के साथ। इन मांगों को लेकर ज्ञापन रैली का आयोजन किया गया और ज्ञापन दिया। आज मुनिया परिवार के द्वारा उनकी कुलदेवी माँ नंदर माता के परिसर में जो अव्यवस्थाएं हैं उनको लेकर मुनिया परिवार ने माननीय अनुविभाग अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। हमारी मुख्य मांगे है कि अनुविभागीय अधिकारी जी से कि वहाँ परिसर में जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार आए, जैसा कि पार्किंग व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था और सुलभ शौचालय की व्यवस्था, सामुदायिक भवन हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं मुनिया परिवार की महिलाएं जितनी पत्नियां होती है वो ऊपर नहीं चढ़ती है, उसके लिए नीचे एक शेड भवन का निर्माण अच्छे किया जाए, नलकूप खनन किया जाए, पानी पीने की उचित व्यवस्था की जाए। अभी जो व्यवस्था है वहाँ पे इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जो टंकी वहाँ पे पानी की बनी हुई है वहाँ अगर आप जाएंगे तो बहुत गंदगी पसरी रहती है। साथ ही वहाँ के जो व्यक्ति विशेष पुजारी द्वारा है वहाँ पे जो आय व्यय का ब्यौरा जब हमारे लोग वहाँ से पूछते हैं तो वो डांट फटकार के और अभद्र भाषा का प्रयोग करके वो वहाँ से हमको निकाल देता है। तो प्रशासन से हमने यही मांग की है कि जो भी माता जी के नाम से चढ़ावा आता है, चाहे वो राशि के रूप में आता हो चाहे वो रकम के रूप में आता हो, उसका आय व्यय का ब्यौरा जो है लेखा जोखा एक समिति का गठन हो, जैसा कि मोहनकोट पंचायत द्वारा प्रस्तावित हो चुका है पैसा एक्ट के तहत समिति का। परंतु हम शासन से मांग कर रहे हैं कि एक समिति का गठन हो और उसमें प्रशासन अधिकारियों का हस्तक्षेप हो और जो भी आय व्यय हो उसका एक ऑडिट हो, साल भर का ऑडिट हो और समाज को उसको दिखाया जाए। अभी मंदिर में क्या सुविधाएं व्यवस्था नहीं है? अभी आप देखेंगे तो इतने वर्ष हो गए हैं वहाँ महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शुद्ध जल पीने की व्यवस्था नहीं है, ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं है, पार्किंग नहीं है। अगर इस मान मन्नतधारी वहाँ पे व्यक्ति जाता है कुलदेवी के शरण में तो कोई अगर बारिश होती है तो वहाँ पे कोई ऐसा शेड बना हुआ नहीं है जहाँ पे वो अपनी मन्नत पूरी कर सके भोजन निर्माण करके। आपकी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, हमारा पहला कदम है, अगर प्रशासन हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करता है तो हम और उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। अगर वहाँ भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम आंदोलन के रूप में मुनिया परिवार रोड पर उतरेंगे। इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। मैं मेघनगर जनपद अध्यक्ष ललिता मुकेश मुनिया। आज हमने मुनिया परिवार ने नंदर माता मंदिर के स्थित धाम को लेकर आज यहाँ पर माननीय अनुभागीय अधिकारी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारे मंदिर परिसर में जो भी असुविधाएं हैं, अव्यवस्था है, उनको जल्दी से जल्दी वो उपलब्ध करवाए और जो वहाँ का रख रखाव है, सारी सुविधाएं कुछ भी नहीं है तो उनको जल्दी से जल्दी करें। यही मांग को लेकर हम सारा मुनिया परिवार इकट्ठे हुए थे। धन्यवाद। सर, आज किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया? आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मंदिर रखरखाव निर्माण समिति के संबंध में और हमारी समिति बनाई गई है उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है, ताकि मंदिर प्रबंधन जो है उचित तरीके से हो, रखरखाव हो, साफ़ सफाई हो। साथ ही जो ये बैठक रखी गई थी हमारे समाज के प्रतिभावान बच्चों जो उच्च शिक्षा के लिए उन्हें आगे निरंतर प्रोत्साहित करना, रक्तदान के क्षेत्र में युवाओं को जागृत करना, ऐसे अनेक सामाजिक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। मैं संतोष मुनिया, सरपंच ग्राम पंचायत जलोदकेता, तहसील बदनावर, जिला धार से हूँ। आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हमारे मुनिया परिवार और अन्य लोगों की नंदर माता से भावना से जुड़ा हुआ है। हमने वहाँ देखा, वहाँ ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है और पूरा कई भी व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है। समय ज़रूर बताएं और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।